झारखंड के लोक भाषा में बनी नागपुरी फीचर फिल्म दहलीज का टीजर रिलीज प्रेस क्लब में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले अविनाश मिश्रा उपस्थित थे। अविनाश मुंबई में रहकर फिल्म इंडस्ट्री बतौर अभिनेता के रूप में जो 5 के सेट, जी तेरी गलियां, स्टार प्लस के सकबाज और यह रास्ते हैं, प्यार के तथा स्टार भारत आदि के अलग अलग सीरियल में काम कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के कलाकार बंटी सिंह का निधन पर शोक सभा मनाया गया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिल्म को झारखंड के लगभग सिनेमा हॉल में रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ बंगाल और असम के सिनेमाघरों में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म को लोगों तक पहुंचने के लिए सिनेमा हॉल के साथ साथ मोबाइल थिएटर के जरिए गांव-गांव के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एंड जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा बोल रहे थे हमारे एंकर, अभी तक ये उतना इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाया था एंड चीज़ें थोड़ी सी बैकवर्ड थी। बट अभी लुकिंग एट द टीजर आई एम टोटली सरप्राइज, शॉक्ड एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दिस इज हैपनिंग। एंड मेरे दादा ही हैं प्रोड्यूसर, तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड द कास्ट हैज डन अमेजिंग जॉब एंड जो भी मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ वो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं अभी जस्ट उनसे वही डिस्कस कर रहा था। The way we shoot our serials, our short movies or web series, almost वैसा ही था. So congratulations to all of you and to the whole team who has done a dedicated job to this project. Thank you. और आई जब हमने 100 बार जब यहाँ पे जब जमा हुई तो दरअसल ये सिर्फ एक इवेंट ना लगे, दरअसल एक रेवोल्यूशन है। मैं अक्सर हमेशा अपनी सिनेमा को, जब मैं बच्चा था, तब मैं छोटा था, तब अपनी नागपुरी सिनेमा को देखता था, बहुत खुश होता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगने लगा कि हमारी सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा के साथ शायद खड़ी नहीं हो पा रही है, टेक्निकली रूप से भी, इमोशनली रूप से भी, स्टोरी वाइज भी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं। तो इसी चीज़ों को लेकर के, चूँकि मेरा थिएटर बैकग्राउंड था, मैंने सर के साथ शुरू में ही मैंने थिएटर शुरू किया था सर के साथ, तो मुझे लगा कि मैं एक्टिंग करते करते थिएटर कर सकता हूँ अच्छा। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे थिएटर तो ठीक है, क्योंकि मेरे गुरुजी इतने बड़े नाम झारखंड में का है, मुझे इन्होंने कहा कि तुम फिल्म की तरफ रुख कर सकते हो। फिर मैंने शॉर्ट फिल्मों का दौर पकड़ा और जो शॉर्ट फिल्में थी, मेरी जितने भी शॉर्ट फिल्में बनाई मैंने नागपुरी बनाई, क्योंकि मुझे नागपुरी में, क्योंकि अपनी मेरी मातृभूमि, मातृभाषा नागपुरी ही रही, मैं सिमडेगा का रहने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि हम अपनी कहानियों को नागपुरी में ही हम प्रस्तुत करें। तो बस इसी जर्नी को लेकर के मैंने अपनी बातें रखनी शुरू की अनिल सर से कि क्या हम फीचर फिल्मों की तरफ रुख कर सकते हैं। तो इनको लगा कि हाँ, अगर टेक्निकली अगर स्ट्रॉन्ग हो, लोग बिलीव कर रहे हैं, तो फिर गो ऑन। फिर मैंने हमारे वाईके सर हैं, मैंने इनको कहानी सुनाया, मैंने इनको बताया, जो प्रिंट थे स्टोरी की इनको दिया। एक बार भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं मिला और अभी तक भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला है। मुझे लगता है कि दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस हैजंट ऑब्जेक्ट फॉर एनीथिंग। मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी मेरी जो शायद है कि मैं जो भी प्रस्तुति करता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा काट छाट नहीं हुआ। तो बस कहानियों का दौर आगे बढ़ा और फिर हम फीचर फिल्म की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और ये जो दहलीज थी, हमने मार्च 2020 में हमने शुरू की, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से ये फिल्म हमारी रुक गई। फिर लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय तक हमारी फिल्म रुकी हुई रही। और फिर हमने जब अपनी टीम को जब हम गठन कर रहे थे, तो चूँकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि नागपुरी सिनेमा कहाँ पे तुम लेके जाओगे, क्योंकि मेरी जितने भी सिनेमा अभी तक रही, सारी फिल्म फेस्टिवल बेसिकली रिकॉग्नाइज रही, दुनिया के अच्छे फेल्म फेस्टिवल भी गई, तो बोली कि तुम फेस्टिवल लाइक आर्ट फिल्म बना सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि कोई फिल्म आर्ट या कमर्शियल नहीं होता है। दरअसल फिल्म होता है जिसको जब हम ऑडियंस के सामने रखते हैं, और ऑडियंस जब अपनी खुशी से जब पैसे निकाल के और सिनेमा हॉल तक आती है तो कमर्शियल होगी। अन्यथा आप कितना भी बड़ा एक्शन दिखा दे, कुछ भी कर ले, आपकी कहानी अगर इमोशनली अटैच नहीं करती है तो फिर आप उसको कमर्शियल सिनेमा बोल के आप बेकार का सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं लीजा कुमारी, आप देख रहे हैं झारखंड अब तक। हमारे साथ मौजूद है दहलीज मूवी के निर्देशक। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मूवी में क्या क्या है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ NPK और मैं इस दहलीज फिल्म का मैं डायरेक्टर हूँ, एज राइटर डायरेक्टर। तो ये जो कहानी है दहलीज, क्या है इसमें, कुछ खास देखने को क्या मिलेगा? बिल्कुल, सबसे पहली तो बात है कि इस दहलीज में आप लोगों को झारखंड की जो रीजनल सिनेमा की जो दहलीज़ें हैं, जो आज तक ग्लोबली नहीं पहुंच पाई ऑडियंस तक, या फिर हम दर्शकों तक भी हम नहीं पहुंच पाए,
तो हमारी ये कोशिश है कि हम उन दहलीजों को पार करें, हम उन सारी चीज़ों को हम अपने फाउंडेशन से हम तोड़ करके हम आगे निकले। तो ये बहुत कुछ नया होने वाला है और आई एम डैम श्योर कि यहाँ के ऑडियंस और यहाँ के लोगों को एक रीजनल फील के साथ एक मूवी देखने को मिलेगा। दरअसल एक मूवी जो है एक 15 साल की एक लड़की की कहानी है, जिससे लगता है कि उसकी माँ की हत्या उसके पिताजी और उसकी सौतेली माँ कर दी है, और इसी के इर्द गिर्द उसकी कहानी घूमती रहती है और फिर वो अपने जर्नी पे निकल पड़ती है और बहुत कुछ एडवेंचर होता है, क्योंकि उसको एक ग्लोबली एक दुनिया वो बहुत इंटेलेक्चुअल वो बनना चाहती है, होना चाहती है, बट बहुत सारी ऐसी सरहदें जो उसे रोकती हैं। तो और इस फिल्म में आपको ये खासियत मिलेगा कि हमने पहली बार इस फिल्म को मतलब 5.1 साउंड के साथ किया है। तो जब आप सिनेमा हॉल में जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल वो सराउंड एम्बियंस मिलेगा, लेफ़्ट टू राइट अगर कोई अगर मेरा ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो साइकिल गुजरा तो उसका एक एम्बियंस है। प्लस हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमने इसको शूट किया है ताकि हम अपनी जो सिनेमा है उसको हम वाकई लोगों तक पहुंचा सके, और हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से शूट किया जैसे कि बॉलीवुड हॉलीवुड की बड़ी सिनेमाएँ करती हैं। कहानी आपने जिस तरह लिखी है, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो कहानी है ये क्योंकि जब हम कोई कहानी की जब शुरुआत करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन की एक दुनिया होती है, और वो इमेजिनेशन या तो हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से लेते हैं या तो फिर हम काल्पनिक दुनिया फिर से क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं मेरे जहन में थी, मेरे करीब थी, क्योंकि मेरे गांव में एक बच्ची थी, जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था कि वो थोड़ी सी साइकोलॉजी उसको थोड़ा सा अपसेट रहती थी वो, तो हर किसी को लगता था ना कि ये मतलब कि ये दुनिया मेरे लिए थोड़ा सा अलग तरीके से मेरे साथ बिहेव करती है। तो मैंने बस उन्हीं कहानियों को मैंने आगे बढ़ाया, आगे ये किया। ओके, ये जो दहलीज टाइटल है मूवी का, तो ये कहीं ना कहीं महिला की दहलीज पार करने पे यस बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली। दरअसल इस दहलीज की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हर एक व्यक्ति एक दहलीज में फंसा हुआ है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के बाउंडेशंस हो, चाहे वो आपका फ्रीडम का बाउंडेशंस हो, चाहे आपके थॉट्स के बाउंडेशन हो, चाहे किसी भी रूप में हो, कहीं ना कहीं लोग जो है ना फंसे हुए हैं और एक सरहद में ना रुके हुए हैं।